हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स्थ मैथ NCERT बुक का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर शुरू करने वाले हैं। पिछले चैप्टर चैनल पर अपलोड हैं, तो पहले उनको देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं। हमारा पहला हेडिंग है मैथमेटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ स्टार इज़ एन ऑपरेशन बिटवीन m एंड n such that m star n means m minus minus n, then simply minus 6 star minus 4 is। देखिए, यहाँ पर पॉइंट वाली बात क्या है कि मेन बात क्या है कि जहाँ पर स्टार लगा, स्टार हट गया, 2 बार माइनस लग गए। तो अब यहाँ देखिए, ये है -6 स्टार है ना, तो स्टार की जगह भी ऐसा था ना, तो एक बार माइनस, फिर एक बार ब्रैकेट, फिर माइनस, और यहाँ पर n की जगह -4 कर दो। तो देखिए 1 2 3 3 माइनस आ गए, 2 बार माइनस, इसका मतलब हो गया प्लस, फिर एक बार प्लस माइनस, फिर माइनस। देखिए, जब भी 2 बार माइनस इकट्ठे आएंगे तो उनको आप प्लस कर दोगे, जब एक बार माइनस और एक बार प्लस आएगा तो आप उसको माइनस कर दोगे। तो यहाँ 3 बार है ना, तो इन 2 बार से बना, ये 2 बार माइनस है, इनसे बना प्लस, फिर इस माइनस और इस प्लस से बना माइनस। तो हमारे पास निकल के गया -6 -4, तो -10। तो -10 ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग माने उससे पहला, प्रीसीडिंग माने उससे पहला, और प्रीसीडिंग निकालने का तरीका है -1 कर दो। सिंपल सा बात है। जैसे 4 से पहले प्रीसीडिंग निकालना है तो 4 - 1 दैट इज़ 3। 2 का प्रीसीडर निकालना है तो 2 - 1 दैट इज़ खाली 1। तो -1 कर देंगे हम। सिंपल सा लॉजिक है, -1 कर देना है। किसी भी नंबर का आपको प्रीडिसेसर निकालना है। तो प्रीसीडिंग नंबर ऑफ द नंबर -6 इज़, तो -6 और -1, तो माइनस का 7, तो बी इज़ द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ -23, 18, -26, -57। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, माइनस वालों को एक तरफ प्लस कर लेना है। -26, -57, -23, तो 6 और 7 13 और 3 16, कैरी 1, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10, 106 माइनस के प्लस के 18। तो माइनस प्लस माइनस करना है। तो 16 में से 8 गया 8, 9 9 में से 1 गया 8, तो माइनस के 88, बी इज़ द आंसर। ठीक है। पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे पे देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सम ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। बेसिकली इनको आपको ऐड करना है, एडिटिव इनवर्स प्लस टोटल कर देना है। तो देखिए 3 और 7 10, लास्ट में 0 आएगी, है ना। एडिटिव इनवर्स मतलब जो अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देना है, और पॉजिटिव तो नेगेटिव कर देना है। तो अब देखिए 5 और 8 13, और कैरी 1 था तो 14, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, फिर से कैरी 1, 9 और 3 12, 12 और 1 13, तो माइनस के 13,040, तो माइनस हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13,040, डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ आ जाइए, विच साइन विल कम इन द बॉक्स टू मेक द एक्सप्रेशन ट्रू। इस चीज़ को ठीक करने के लिए कौन सा साइन आएगा। तो पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। -6 और -5, माइनस का 11, माइनस का 11 और माइनस का 2, तो माइनस का 13 आ जाएगा। ध्यान रखना, माइनस में जो नंबर छोटा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी छोटी होती है, वो नंबर बड़ा माना जाता है, क्योंकि आप 0 से देखते हो। देखो, तो 0 से इधर, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो आप 0 के जितना पास जाओगे माइनस में, वो नंबर आपका बड़ा होगा। तो मतलब -1 -3 से बड़ा है। ठीक है। अब देखो -6 -5 -2, तो ये भी -13 है, ये भी -13, ये भी -13, दोनों बराबर हैं, तो फिफ्थ का सी हो जाएगा। सिक्स्थ देखिए क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 3 इंटीजर्स लाइज बिटवीन -2 एंड 2। तो -2, -1, 0, 1, 2, ये एक नंबर लाइन है, इस तरह बन जाती है नंबर लाइन। अब इनका टोटल कह रहा है, तो इनका टोटल तो -1 + 0 तो -1, और इसका फिर 1 तो 0 हो जाएगा, तो आंसर इज 0। तो सिक्स्थ का ए। 7 आ जाइए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ़ द डिविडेंड एंड डिवाइजर हैव अपोजिट साइन। इफ़ द डिविडेंड एंड डिवाइजर हैव अपोजिट साइन,
देन द कोशेंट विल बी नेगेटिव, देन द कोशेंट विल बी नेगेटिव। देखो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर, ये डिविडेंड है, ये है डिविडेंड, और जो नंबर डिवाइड कर रहा है ये डिवाइज़र होता है, और जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ कोशेंट। अब ये क्या कह रहा है, अगर डिविडेंड जो है, ये जो नंबर है और इस नंबर में मान के चलो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कोशेंट विल बी नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। अगर देखो डिवाइड में अगर ऊपर वाला नंबर माइनस है, नीचे वाला प्लस है, या ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और साइन अगर सेम होंगे, प्लस प्लस होंगे तो प्लस आएगा आंसर, और माइनस माइनस होंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। मतलब डिविडेंड में अगर साइन अपोजिट होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, साइन सेम होंगे चाहे कोई से भी साइन हो तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है। अब देखिए, इफ द टू फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर ऑफ सेम साइन देन देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ऐसे मल्टीप्लाई में, ये भी बात सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड आ जाइए, इफ़ द एडेंड आर ऑफ द सेम साइन, अगर जोड़ के उनको साइन सेम करोगे तो साइन वही आएगा जो होगा। देन साइन ऑफ देयर सम इज एज द साइन ऑफ देयर एडेंड। तो कह रहा है कि अगर मान के चलिए आप -2 और -4 को आप ऐड करोगे तो साइन वो आएगा जो उनके नंबरों के साथ था। बिल्कुल ठीक बात है, साइन वही आएगा तो माइनस ही आएगा, -6 आ जाएगा। तो ये बात भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चेंज कहाँ हुआ? अगर हम ए में देखें 0 से 10 हो गया तो 10 डिग्री का चेंज हो गया। अगर बी में हम देखें -4 से 8 हुआ तो 12 डिग्री का चेंज हुआ। भाई 8 से 0 तक 8, यहाँ पे 8 और 4 का यहाँ पे, तो 12 का चेंज हुआ। -15 से -8 तो 7 का चेंज हुआ। 7 to 0 तो फिर यहाँ भी 7 का चेंज हुआ। तो आई थिंक बी बिल्कुल ज़्यादा है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी में 12 का चेंज हुआ। 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही बात है, और 0 बड़ा है नेगेटिव इंटीजर से, बिल्कुल ठीक बात है। बी देखिए, पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है नेगेटिव इंटीजर से, और नेगेटिव इंटीजर स्मॉल ये छोटा है 0 से, नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटा होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी आ जाइए, इसने लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना ना बेटा। 0 छोटा है पॉजिटिव इंटीजर से, बात बिल्कुल ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है नेगेटिव इंटीजर से, बात भी ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है 0 से, बिल्कुल ठीक बात है। 0 छोटा है नेगेटिव इंटीजर से, ये गलत बात है। 0 नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, तो डी हमारा इनकरेक्ट है। हमेशा देखो ना 0 की तरफ ये कैसे साइन बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, 0 बड़ा है नेगेटिव इंटीजर से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑफ नंबर लाइन। कह रहा वो कौन सा पेयर है जिसमें फर्स्ट इंटीजर लेफ्ट में नहीं है। ये लेफ्ट में, इधर मान लो यहाँ 0 है तो इधर नहीं है, यानी कि माइनस वाली साइड नहीं है, और अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 की तरफ नहीं है, तो ये लेफ्ट में होगा। देखो 10 के लेफ्ट में होगा -1, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ देखो -3 -5, तो 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, तो -3 इसके राइट में होगा। -3 कहाँ पे होगा? राइट में होगा। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उसने कहा ना लेफ्ट में नहीं है, तो लेफ्ट में -3 नहीं है भैया। ये कह रहा है फर्स्ट वाला लेफ्ट में नहीं है। यहाँ -5 तो लेफ्ट में होगा, ये तो हो जाएगा। -6 ये भी लेफ्ट में होगा, तो हमारा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी, 10th का बी। 11 देखिए, सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर। 4 डिजिट इवन, देखो लार्जेस्ट है, 4 डिजिट है, इवन है और पॉजिटिव है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको? 9 9 9 8, लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द लार्जेस्ट 5 डिजिट और नेगेटिव इंटीजर। 9, ओके सॉरी, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं, लार्जेस्ट। देखो लार्जेस्ट हमेशा जितना राइट की तरफ होगा, तो ये 1 की तरफ से शुरू होगा। तो एक बार मैं इसको बिठा देता हूँ, रुक जाइए। तो -99998 हमारे पास आ गया था, और लार्जेस्ट 10001, ये लार्जेस्ट होगा। देखो मैथ में मतलब नेगेटिव में उल्टा चलता है, जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा, वो माइनस वाली साइड सबसे बड़ा होगा। तो इसने कहा ना जैसे लार्जेस्ट 5 डिजिट और नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको वो नंबर निकालना है जो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट ओड हो।
तो वो 10,000 हो जाएगा। अब इसमें से क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और इसको माइनस करना है तो इसके सामने माइनस हो गया, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। 8 और 1 9, फिर 9 फिर 9 फिर 9 1, और ये साइन आ जाएगा इसके साथ माइनस का, तो -1 4 बार 9, तो -1 4 बार 9, तो डी आंसर आ जाएगा। 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। 0 बड़ा है नेगेटिव से, बिल्कुल सही बात है। ये इससे बड़ा है, -37 बड़ा है, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव का 1 नंबर भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो 2 बड़ा है 0 से, ये बात सही है। 0 बड़ा है -37 से, ये बात भी सही है। -37 बड़ा है -99 से, ये बात बिल्कुल सही है। तो 12 का बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का सबसे छोटा नंबर भी नेगेटिव के बड़े नंबर से बड़ा होगा। 13 देखिए, सम ऑफ टू इंटीजर इज -35, इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 15 देन द अदर वन इज़। कह रहा 15 प्लस कोई और नंबर है और आंसर है -35। अभी कोई और नंबर तो मुझे पता नहीं, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। 15 यहाँ प्लस में, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो -35 माइनस का 15, तो माइनस के 50 हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 13 का माइनस का 50 आया, सॉरी माइनस का 50 आया ना, तो 50 तो प्लस वाला है, तो ये तो नहीं होगा। माइनस का 50, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से लगाना बच्चों। देखो पूरा आंसर निकालने के बाद कई बार हम पूरा आंसर निकाल लेते हैं और पेपर में ऐसे तुक्का, मतलब एकदम जो आंसर टिक करते हैं वो गलत हो जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको टिक करना, ठीक है। चलिए 14 देखिए, व्हाट शुड बी एडिड टू। हमें क्या ऐड करना चाहिए? -12 प्लस -98 -84 प्लस -7 टू मेक 30। देखिए ये प्लस माइनस जब हैं तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस माइनस हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास निकल गया -12 -98 प्लस 84 और -7, ठीक है। अब माइनस वाले नंबर इकट्ठे लिख लो, -98 -7, तो हो गया माइनस के 105। प्लस वाले एक साथ लिख दो, प्लस 84 प्लस के 12, तो ये हो गया प्लस के 96। तो माइनस के 105 प्लस के 96, प्लस माइनस को माइनस करना है, तो दैट इज़ के 9, है ना। अब दैट इज़ माइनस के 9। माइनस के 9 को हम किस में ऐड करें हमें नहीं पता, ताकि वो 30 बन जाए। कुछ इसी तरह क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर हम देखें तो हमारे पास, सॉरी बच्चों ये एक चीज़ यहाँ गलत हो गई, माइनस का 12 था, तो ये माइनस का 12 था, सॉरी, तो ये माइनस का 12 था, तो ये भी इधर जाएगा माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 117। हाँ भाई, क्योंकि ये माइनस था ना, माइनस का 12, तो माइनस का 8 और 2 10, 10 और 7 17, कैरी 1 1 और 1 2, 2 और 9 11 11 117 माइनस 84, हाँ 117 माइनस 84, तो ऐसे ना 3 और 3 33, माइनस का 33, तो ये माइनस का 33 प्लस का x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 33, तो x इज इक्वल टू 63 आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1 इज़ द डैश पॉजिटिव इंटीजर बट इज़ द डैश लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है 1, इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो -1 इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट और -1, तो डी इज़ द आंसर, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।